एक छोटे से गांव में जहां सब कुछ सुकून और मिट्टी की खुशबू से भरपूर था, बाबा असलम अपने दो प्यारे पोतों अहमद और जईद के साथ अपने पुराने चरपाई पर बैठा था। यह रात का वक्त था और आसमान सितारों से चमक रहा था। अहमद और जईद दोनों शिद्दत से अपने बाबा की कहानी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बाबा की कहानियां उन्हें एक ऐसे जादू भरी दुनिया में ले जाती थीं जो सिर्फ उनके दिलो दिमाग में बस सकती थी। आज बाबा असलम ने एक खास कहानी सुनाने का इरादा किया था, अपने जवानी के दोस्त बुराक के बारे में, जो एक घोड़ा था मगर सिर्फ घोड़ा नहीं, बल्कि बाबा असलम का दोस्त, हमराही और एक वफादार साथी था। बाबा असलम ने अपने लंबे सेफ्ट बालों को हाथ से सीधा करते हुए कहानी शुरू की। बुराक वो घोड़ा था जो मुझे किस्मत के तोहफे में मिला। उसका रंग घेरा भूरा था और उसकी माने इतनी काली और चमक वाली थी कि लगता कि सूरज की रोशनी भी उसमें खो जाए। जब वो दौड़ता था तो ऐसा लगता कि जमीन उसके नीचे हिल रही है, और जब वो रुकता तो पूरा मंजर थम जाता। अहमद और जायद के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उनके बाबा के दिल से जुड़ी हुई यकीन थी जो उन तक पहुंच रही थी। अहमद ने, जो बड़ा था और कुछ ज्यादा समझदार था, पूछा, बाबा, आपको वो घोड़ा मिला कैसे? बाबा असलम ने एक गर्म सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बुराक मुझे नहीं मिला बेटा, वो मुझे ढूंढता हुआ आया। उनकी आंखों में चमक आई और वो अपने दिल के सबसे पुराने और प्यारे हिस्सों में खो गए। गर्मी का एक ताइज दिन था और हमारे गांव में सूखा पड़ गया था। जमीन सूखी हुई थी, दरख्त मुरझाए हुए थे और लोग पानी के इंतजार में थे। उस वक्त में भी अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा था। लेकिन एक शाम, जब मैं दरिया से पानी भर के वापस आ रहा था, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बाबा ने रुकी हुई आवाज में कहा। जब मैं उस आवाज की तरफ चला तो मुझे एक थका हुआ घोड़ा दिखा, जो भूरा और मजबूत था, लेकिन उसकी ताकत खो गई थी। वो जामीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मेरे दिल में उतर गई। वो मुझे देख रहा था और मुझे लगा कि वो मुझे ही बुला रहा है। बाबा असलम ने बुराक को अपने घर लाया, उसका ध्यान रखा, उसके घावों पर मरहम लगाई और उसे प्यार से पाल पोस कर ताकतवर बनाया। उसने अपने पोतोन को कहा, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बना, वो मेरा साथी बन गया। ऐसा साथी जो जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देने को तैयार था। कुछ महीने बाद जब बुराक बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और उसकी ताकत और खूबसूरती के जल्द ही पूरे गांव में चर्चे होने लगे। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और हर कोई कहता, ऐसा घोड़ा हमने कभी नहीं देखा। एक दिन कुछ लोग पड़ोसी गांव से आए और उनका अपना घोड़ा लेकर आए जो वो कहते थे कि सबसे तेज है। उन्होंने मुझे दावत दी कि हम दोनों घोड़ों का मुकाबला करें और देखें कि किसका घोड़ा असली में ताकत और रफ्तार में बेमिसल है। मुझे शक था कि बुराक उनका मुकाबला कर पाएगा, लेकिन उसने मुझे एक देखा और उसकी आंखों में वो ही जज्बा था जो एक दोस्ती और वफादारी में होता है। मुझे पता था कि वो हार नहीं मानेगा। रेस का दिन आया और लोगों का हुजूम लग गया। जब सीटी बजी तो बुराक और मैं एक साथ उड़ा और वो मैदान जिसमें हम दौड़ रहे थे, वो जमीन भी हिलने लगी। मेरे नीचे बुराक का मजाज ठंडा और मजबूत था, जैसे वो हर चीज के लिए तैयार हो। हमारे बिल्कुल पास वो दूसरा घोड़ा भी था, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आई, बुराक ने एकदम अपने पैरों को जोर से धक्का दिया और हम सबको पीछे छोड़ गए। वो जीत सिर्फ एक रेस की नहीं थी, वो मेरी और बुराक की दोस्ती की जीत थी। वो मेरे साथी की वफादारी की जीत थी। इसके कुछ सालों बाद का वाकया है। हम एक दिन जंगल में थे और बुराक के साथ घंटी घंटी से गुजार रहे थे कि अचानक एक चीते ने हमला कर दिया। मैं हिल गया और थोड़ा डर गया, लेकिन बुराक ने डर को अपने पास नहीं आने दिया। वो चीते के सामने सिर उठाए हुए खड़ा रहा। उसने अपने पैर ऊपर उठाए और पूरी ताकत के साथ उस चीते का सामना किया। वो लम्हा ऐसा था कि मेरा दिल उसके इस जाज़बे और हिम्मत पर फख्र से भर गया। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और बुराक और मैं बूढ़े हो गए, लेकिन वो कभी भी अपनी वफादारी से पीछे नहीं हटा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि बुराक के वक्त करीब आ गया है। उसके काले बाल सेव्ड हो गए थे और उसके चाल में वो पहले वाली ताकत नहीं थी। मैंने उसे दरिया के पास ले गया, जहां वो अपना ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करता था। वो दरिया के पानी को देखता और लगता कि वो अपने गुजारे दिनों को याद कर रहा हो। उस रात मैं उसके साथ रहा।
उसके साथ अपने पुराने दिनों के किस्से याद किए और सूरज ढलने से पहले मेरा साथी मुझसे रुखसत हो गया। उसे वाहिन दरिया के पास दफन कर दिया, उसी दरिया के पास जहां वो अपने ख्यालों में खो जाता था। ये कहानी सुनाते हुए बाबा की आंखों में आंसू आ गए और उनके दो प्यारे पोते भी छुपके से आंसू पोंछने लगे। अहमद ने धीरे से पूछा, बाबा क्या बुराक अब भी आपको देख रहा है? बाबा असलम ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि वो मुझे देख रहा है और शायद किसी और जहान में हम फिर मिलेंगे और नीले आसमान के नीचे हरियाली में फिर से दौड़ेंगे। ये कहानी बाबा असलम के लिए सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक जिंदगी थी जो उन्होंने बुराक के साथ गुजारी थी।